also get some glimpse out of it. Okay, so here we go and let's start the program. KBC की तरह शुरू करते हैं आज की कहानी. कल हमने देखा था कैसे हम लोग ग्लोबल इंडेक्सेस को रीड करते हैं. So yesterday analysis was totally based on the data. So again, let's go and see the data, and whatever has happened, we'll just try to extract the maximum out of it. So let's go and see what happened in commodities market. And my dear friends, it's a global market. So you don't need to think about only India, because again, India is a byproduct. Go ahead, Sandesh. आप डालते जाइए नाम. So let's open this. And again, इसका भी लिंक कल हमने शेयर किया था. जो लोगों को नहीं मिला है उनको मैं दोबारा से मैं भी चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं. आप सारे लोग आप लोग बुकमार्क और URL में सेव कर लिए. थोड़ा सा मेहनत करें. दिस इज an important phase of life. So just look at it. So this is the way in which the global commodity prices are aligned. Let's see आज का सबसे hottest game changer कौन सा है. तो let's see what is happening is Gorgram, nothing to worry. It's the agro based commodity material. अपने को ज्यादा फर्क नहीं गिरता इससे. Let's see what is in the demand again. Tin is in the demand. Nickel is in the demand again. Aluminium is roaring. Copper is roaring surprisingly. So again, copper has started picking up. So yesterday's analysis, what we had done was कि हमने एल्यूमिनियम के प्राइसेस में तेजी देखी थी. अगर आप देखेंगे तो ये तेजी कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है, और आज दो नए मेटल्स में तेजी आता हुआ दिखा है, निकेल, टीन एंड कॉपर. तो एक एक करके हम लोग आएंगे मेटल्स के ऊपर और फिर हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करेंगे. जस्ट ट्राई टू एनालाइज वॉट एवर द प्रोग्राम, जो भी आपको यहाँ पे बातें कही जा रही हैं. सो संदेश, थैंक यू सो मच, यू हैव डन अ गुड वर्क. So what we are trying to do, my dear friends, is here we are trying to just analyze the data, and this data analysis is absolutely free of cost. आपको कोई भी पे नहीं करना है. यहाँ पे आपने एक अपनी आईडी बना ली एंड जस्ट यू कैन लुक एट दिस. तो सबसे पहले आपके पास माइंड में क्या आएगा भाई? टीन जा रहा है. सो टीन बनाने वाली कंपनी इंडिया में, हु इज द टीन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विच इज लिस्टेड? पहली बात आप उसको गौर से समझें. उसके बाद निकेल, हु इज द निकेल प्रोड्यूसर इन आवर कंट्री? हमारे कंट्री में कोई निकेल प्रोड्यूस ही नहीं करता है. अगेन एल्यूमिनियम, सेम. एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो कल हमने एल्यूमिनियम देखा भी था, दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों. तो 52 हफ्तों के हाई पे एल्यूमिनियम चल रहा है. जो आज का हाई, अगर आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, सो टुडेज हाई इज आल्सो द हाई ऑफ 52 वीक, एंड आई थिंक इट इज अ लाइफ टाइम हाई आल्सो. कल हमने देखा था, स्टिल विल सी अगेन. सो मेरा कहने का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम की जो तेजी है दैट इज ड्यू टू द सप्लाई शॉर्टेज. कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्टेज है और डिमांड ओवरशूट कर गया. देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एल्यूमिनियम का चार्ट है, मंथली चार्ट है, जिसको हमने investing.com पे फोकट में लगाया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. अब देखिएगा हाउ द डिमांड इज पिकिंग अप. सो व्हाटएवर हैज हैपेंड इज जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट द साइकिल इट वाज एंड व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली. तो देखिएगा, एल्यूमिनियम का प्राइस इज इन टन्स आल्सो. तो टन्स के हिसाब से इट इज एट लाइफ टाइम हाई. अगर मैं गलत हूं तो कोई मुझे करेक्ट करिएगा. ये देखिए, पुराना जो लाइफ टाइम हाई है दैट वाज मेड इन अर्लियर इन 2011. So again, looking at this, ध्यान से सुनते जाइएगा. It's very important to understand whatever we are discussing. Please do not consider it for a short-term discussion. These are very, very, very affirmative points, and these needs to understood before doing any investment. अब ध्यान से सुनिएगा. और अगर कोई आपको डाउट हो, अगर आपको लगता हो yes, so वेदांता में भी जाते हैं हम कॉपर पे. पहले हिंदुस्तान कॉपर भी है. So first of all, try to understand about एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम अगर आप देखेंगे ना, तो अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब आइए ध्यान से देखिएगा. स्टील मैं डालता हूं. स्टील में एल्यूमिनियम का क्या रोल होता है? आपने शायद पढ़ा होगा, आपने शायद पता होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम और स्टील का चोली दामन का साथ है. इसका मतलब क्या है कि these days जो स्टील होती है ना, उसकी कोटिंग आपके सामने मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं, फिर भी आप बोलिएगा कि यार ये सब तो बचपन में पढ़ते थे, इसका क्या रोल होगा. ध्यान से सुनते जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ. देखिएगा ध्यान से. ये देखिए, स्टील आपके घर में भी यूज होता होगा, आपके इंडस्ट्री में यूज होता होगा, आपकी गाड़ी होगा, आपके बहुत जगह पे इंडस्ट्रियल यूज होगा स्टील का. अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये देखिए, इंडस्ट्रियल कोटिंग इस पे कर दी गई है, एंड दिस इंडस्ट्रियल कोटिंग इज डन ऑन ऑल दीज मेटल्स. वाई एल्यूमिनियम? इसका मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनते जाना, अगर कोई डाउट होगी तो बताना. देखिए, स्टील के प्राइसेस भी ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो स्टील में एल्यूमिनियम का यूज होता है कि नहीं होता है? एक बार कंफर्म करें चैट पे प्लीज. अगर आप सबको कोई डाउट हो तो कंफर्म करें. इसका मतलब क्या है? अगर एल्यूमिनियम का भाव बढ़ेगा भाइयों बहनों, इफ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इफ एल्यूमिनियम विल इंक्रीज
its price, then the steel will also increase its price. मतलब सब आपस में क्या है ना साथ correlated है, तो this correlation will take the steel prices new to the high. अब इसीलिए अगर आप देखेंगे ना तो एल्यूमिनियम कंपनी, जैसे कोई भी कंपनी ले लो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ नेशनल एल्यूमिनियम। अब आप लोगों को मैं ना कहीं स्टॉक्स का भी हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ये रिक्वेस्ट आते रहती है सबका कि भैया आप स्टॉक्स के प्राइस नहीं बताते हो, ये नहीं बताते हो, आप हमें ये बताओ, हमें पैसा भी कमाना है, पैसा कहाँ लगाएं, हर आदमी यही जानना चाहता है ना। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं अपने कंट्री के नेशनल एल्यूमिनियम को। देखिए 2008 में क्या हुआ था। अगर आप देखें ध्यान से तो 2008 में जो मंदी आई थी, ग्लोबल रिसेशन, या जिसको हम लोग सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं, उस टाइम पे एल्यूमिनियम का भाव छप्पड़ फाड़ के भरा था। छप्पड़ फाड़ के मतलब इट हैज वेंट ओवर द रूफ, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। एंड ड्यू टू दैट इफ यू हैव सीन द प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम हैज ऑलमोस्ट, इट हैज 283 तक गया था। अब ध्यान से देखिएगा, कल किरण जी से मेरी बात भी हो रही थी, कल नहीं पुराने किसी सेशन में, तो किरण जी मैंने आपको यही कहा था कि सर अब एल्यूमिनियम निकल चुका है ऊपर की तरफ। अब जो एल्यूमिनियम का अगला लेवल है ना नेशनल एल्यूमिनियम का, द रीजन इज क्लियर। अब आप बोलोगे पुष्कर आपने तो कहा था कि देखिए अभी इसकी जो रैली है तब तक तेजी में रहेगी जब तक आपका एल्यूमिनियम ठंडा नहीं होता है, मतलब एल्यूमिनियम के प्राइस करेक्ट नहीं होते हैं तब तक आपको यहाँ पे तेजी बनती हुई दिखेगी। अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला जो पैटर्न है, इसको मैं थोड़ा सा डीप कर देता हूँ ताकि आप सबको दिखे भी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये देखिए ध्यान से देखिए, जस्ट लुक एट दिस कैंडल। सो अगर आप देखिएगा तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू, मल्टीपल डब्ल्यूज बने हैं। तो एक बार डब्ल्यू पैटर्न को भी आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में रीड करते हैं। तो हमने क्या डाला, हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचा, एक ट्रेंड लाइन जो कि हमें करेक्शन का ट्रेंड लाइन था। जब देखिए कोई भी चीज की साइकिल हो, चाहे स्टॉक की हो चाहे कमोडिटी की हो, याद रखना आप सब, ये हमेशा एक साइक्लिक इवेंट होता है। जैसे कि अभी पूरी दुनिया में आपको पता होगा, अगर आपके घर में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा जो कि सिलिकॉन वैली में होगा, आपको एक चीज बताते हुए खुशी हो रही है कि सिलिकॉन वैली में अभी जितने कंपनीज हैं सबके पास अभी चिप का शॉर्टेज आ गया है। चिप का शॉर्टेज आ गया है मतलब क्या दोस्तों, कि अभी कंपनीज के पास जो आपके जो कंप्यूटर में, जिसके थ्रू सपोज मैं अभी मैकबुक से ट्रेनिंग ले रहा हूं या मैं मैकबुक से जुड़ा हूं, तो इसमें अभी एप्पल अपने M1 चिप लगाती है, बट पहले वो इंटेल का चिप आता था। इसका मतलब क्या, अभी चिप की शॉर्टेज चल रही है। आप सबने सुना होगा सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रहा है, और कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर में एक जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है सिलिकॉन का। सो दैट्स व्हाई सिलिकॉन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सो व्हाट इज हैपनिंग दिस डेज इज, इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत सारी चीजों का शॉर्टफॉल हो गया है। Why this shortfall is happening is again the reason. Try to understand the reason. The main country which is giving problem is China steel. अगर आप चाइना के मार्केट को स्टडी करते हैं तो मैं आपसे रिपीट करने की कोशिश करूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड करें। चाइना का जो स्टील इंडस्ट्री है वहां पे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन का शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं, या पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। ये मार्केट देखिए कहीं ना कहीं ग्लोबल नॉलेज का है, और जो सबसे बड़ा जो चाइना के पास अभी थ्रेट है, जो कि इंडिया के लिए भी वरदान हो सकता है, वो ये वाला लाइन है। मैं आप सबको पढ़ाना चाहूंगा, आप सबसे उम्मीद करूंगा कि चीजों को समझने का प्रयास करें, डायरेक्टली कंक्लूजन पे मत जंप करें। देखिए चाइना वांट्स इट्स टॉप 5 स्टील मेकर टू अकाउंट 40% ऑफ कंट्रीज आउटपुट बाय 2025। ऑल्सो इट एम्स टू डिकार्बोनाइज गोल्स। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी पूरा वर्ल्ड, खासकर जब से जॉ बाइडेन जी की सरकार आई है अमेरिका में, तब से ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऑल दिस थिंग्स आर पिकिंग अप। क्यों? बिकॉज ट्रेडिशनली आपको भी पता है कि पॉल्यूशन जो होता है इन सब नॉर्मल चीजों से होता है। तो क्या हो रहा है अभी देखिए, चाइना का जो सप्लाई है उसमें कट है, चाइना का सप्लाई में कट है, डिमांड तो बना ही हुआ है। भाई हमारे यहाँ रोड्स तो बन ही रहे हैं। आज नितिन गडकरी जी को सुन रहा था, कह रहे थे कि भाई वी आर मेकिंग हाईवेज ऑन अ रिकॉर्ड बेसिस, एवरी डे इंडिया इज मेकिंग न्यू हाईवेज, दिल्ली बॉम्बे हाईवे, लॉट्स ऑफ एक्सप्रेसवेज आर कमिंग, मुंबई नागपुर हाईवे इज कमिंग। सो ऑल द, अब यहाँ पे क्या है, स्टील कंक्रीट सीमेंट तो लग ही रहा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग माय डियर फ्रेंड्स इज, इनका कॉस्टिंग बढ़ गया है। रीजन इज सिंपल, ड्यू टू द शॉर्टेज एंड ऑफ डिमांड। मतलब शॉर्टेज हो गया क्यों? क्योंकि भैया supply is on the lower side. And again, why Indian steel companies are picking up again? जो मैं मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट एक बार शेयर भी किया था पहले, उसमें एक चीज लिखा था कि the China is actually trying to play, अभी चाइना अपने रिजर्व्स को दबा रहा है। इनडायरेक्टली अगर बोले तो चाइना होर्डिंग कर रहा है।
हालांकि इसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, बट चाइना अपने माल को होल्ड कर रहा है। अब उस होल्डिंग की वजह से क्या हो रहा है, एशियन मार्केट्स में, खासकर साउथ ईस्ट एशिया जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, सम पार्ट ऑफ चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, जापान, यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट है स्टील का और अदर मेटल्स का, उसमें जो इंडियन कंपनीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा मैंने स्टडी किया है पिछले 2-4 महीने में। अगर मैं कहीं भी गलत होऊंगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से बहुत सीनियर लोग भी हैं, आप प्लीज मुझे करेक्ट करेंगे। अगर मैं सही हूं तो मुझे आप प्लीज एक बार गाइड करें, क्योंकि मेरी जो रीडिंग है ये 1 महीने की रीडिंग नहीं है, मैं पिछले 6-7 महीने की रीडिंग के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। हर कंपनी, हर कंट्री अपने आप को अभी डीकोलोनाइजेशन पे काम कर रही है। थोड़ा मैं डीप में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि क्या मुझे यहाँ से पैसा बनता हुआ दिख रहा है। अब आप पूछेंगे कि पुष्कर तू नेशनल एल्युमिनियम क्यों रिकमेंड कर रहा है जब ये 52 वीक हाई पे थे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का आगाज हुआ था। डब्ल्यू पैटर्न आप सब लोग जो पुराने हमारे जानने वाले 1-2 लोग हैं सेशन में, जैसे संदेश जी हैं और बाकी भी है, कपिल जी, हमने पुराने सेशंस में भी बहुत पहले बार डिस्कस किया था डब्ल्यू को। तो अगर आप डब्ल्यू पैटर्न को ध्यान से सर देखोगे तो ये देखो, कहीं ना कहीं अब यहाँ से ना रॉकेट हो सकता है। मतलब कहने की बात, झूठ बात नहीं बोलूंगा, अगर डीकोलोनाइजेशन कम नहीं हुआ, अगर चाइना ने अपने स्टॉक्स को नहीं खोला, देखिए स्टील के लिए तो हमें स्टील और एल्यूमिनियम का साथ ऐसा है जैसा कि आपका और आपके शूज का है। आपको शूज पहनना ही पड़ेगा जब भी आप रनिंग करेंगे, कभी भी आप, अब हमेशा तो आप स्लीपर यूज नहीं कर सकते। आप चाहे तो बिना शूज के भी लाइफ काट सकते हैं, बट स्टिल मतलब शूज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आइज। और ईवी में यूज होना ही नहीं है सर, इलन मस्क रॉकेट बना रहा है, उधर भी एल्यूमिनियम का यूज हो रहा है। एवरी ब्लड, इवन जो लोग आपने सुना होगा ना कार्बन नैनो फाइबर, वहां पे भी द बेसिक, बिकॉज एल्यूमिनियम इज कंसीडर्ड टू बी द लाइटेस्ट ऑफ अदर मेटल्स अगर आप कॉपर से कंपेयर करेंगे, एंड दे हैव द टेंसाइल स्ट्रेंथ आल्सो। थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा अपना एक बार बचपन की, अगर आप किताबों को पढ़ेंगे क्लास 6-7 में सब पढ़ाया जाता है। ओके, संदेश इज आल्सो शेयरिंग स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय of aluminium along with nickel and copper. So very good point Sandesh, excellent point. So what I was trying to tell you, हम लोग थोड़ा सा again let's go back to the topic। यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। संदेश ने बोला है कि निकेल और कॉपर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो निकेल और कॉपर के प्राइस दोस्तों पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कॉपर प्राइस, एल्यूमिनियम प्राइस एंड निकेल, तीनों के प्राइस बढ़ रहे हैं, और तीनों के प्राइस से मिलकर बना है हमारा स्टील। तो इनडायरेक्टली क्या होने वाला है, आपको भी आंसर मिल गया होगा। इन सब के तो प्राइस बढ़ने ही वाले हैं, इसमें स्टील का भी भाव बढ़ेगा। मेरे को लगता है यहाँ से बोलना नहीं चाहिए ऐसे, मैं स्टॉक्स पे भाव पे डिस्कशन नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरे हिसाब से नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। फिर भी मेरे को लगता है यहाँ से वेदांता में अभी काफी पावर बाकी है, जैसा कि किरण जी ने भी बोला, वेदांता लुक्स गुड। मतलब अगेन मैं फिर से कहूंगा, आप लोग प्लीज ऐसा नहीं कि कल मॉर्निंग में बाई कर लीजिएगा, बाई कर सकते हैं आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल वेदांता लुक्स वेरी गुड टू मी। कल के सेशन में भी हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए सिर्फ हम लोगों ने इसको ज्ञान के लिए एक सेशन नहीं रखा है, आपका फायदा हो तभी हमारा फायदा है। ठीक है, आप सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमसे जुड़ा है, जुड़ने की कीमत चुकाई है और कीमत चुका भी रहे हैं, टाइम दे रहे हैं अपना, तो कुछ ना कुछ आपका फायदा हो इन द एंड, मेरी वही एक दिल से ख्वाहिश रहती है। तो पहली बात वेदांता। दूसरा जो मैं कुछ स्टॉक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, स्टिल एट दिस प्राइस लुक्स बेटर। जैसे टाटा स्टील है, लोग कहते हैं टाटा स्टील यहाँ से गिर जाएगा, बहुत बढ़ गया, बट मेरे अब देखिए ना पूरे रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। 1-2 शेयर और हैं, जैसे बता देता हूँ, जैसे हिंद कॉपर है। हिंद कॉपर आपको पता होगा, जो लोग ग्रुप में पुराने हैं उनको हमने रिकमेंड किया था 40 रुपए पे, आज भी 116 रुपए चल रहा है। और मैं आपको बता दूं किस दिन ये अगर कॉपर के प्राइसेस में दोबारा से उफान आ गया, तेजी आ गई, ये 200 रुपए तक गया था, फिर से आपको यहाँ पे बहुत जबरदस्त रैली आती हुई दिख सकती है, क्योंकि ये सरकारी कंपनियां, इनके पास मोनोपोली होती है। देखिए सरकार के पास मिनरल्स के लाइसेंसेस इनफाइनाइट है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी से लाइसेंस नहीं लेना पड़ती, गवर्नमेंट के पास और सारी चीजें। हाँ, हिंदुस्तान जिंक भी कल हमने डिस्कस किया था, फिर नेशनल एल्यूमिनियम किया था, अब इसी में एक अपनी इंडियन कंपनी भी सेल है, बट स्टिल दीज आर नॉट अ रिकमेंडेशन। देखिए कहीं ना कहीं ये सब अपने भाव पे चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई कह सकता है कि भैया ये अपने डिस्काउंटेड रेट पे चल रहे हैं या फिर इसका जो भाव है वो बहुत, मतलब दे आर एब्सोल्युटली ओवर प्राइस्ड। मैं दोबारा से बोलूंगा, इस वर्ड को सुनिए, अभी अपने भाव के ऊपर ही चल रहे हैं, बट स्टिल अभी यहाँ पे गिरावट नहीं आएगी। रीजन आप सबको मैंने बता दिया, जो लोगों को समझ में आया है बताएं। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, हम लोग स्टॉक्स को केवल डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग एक
हम लोग एक सेक्टर की रोटेशनल एनालिसिस करके देख रहे हैं कि बहुत कमोडिटीज में क्या हो रहा है। कमोडिटीज में तेजी, अभी बीच में आपको सबको बताना चाहूंगा, रिसेंटली बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी एग्रो कमोडिटी में, कॉफीज में। आप सब लोग कॉफी पीते होंगे, मुझे नहीं पता कि किसी के लिए हो सकता है कि कॉफी वरदान की तरह होगा, कई लोगों के घर में सिर्फ कॉफी पीते हैं आजकल के नए जनरेशन। पहले हमारे इंडियन ओल्ड जनरेशन में कॉफी सिर्फ ठंडी के सीजन में पीते थे, खासकर नॉर्थ इंडिया में। आप जो लोग नॉर्थ इंडिया से नहीं है, मैम हमारी बैंगलोर से है, तो वहां तो बचपन से ही लाइक इट्स अ कॉफी कल्चर। But these days coffee culture is increasing day by day, day by day, day by day. And why this coffee culture is increasing is its rate is also increasing. एक बार कॉफी के ऊपर चलते हैं, यूएस में कॉफी की ट्रेडिंग होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना कॉफी के प्राइस क्यों बढ़े, बिकॉज कॉफी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन एग्रो कमोडिटी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ। कोई भी चीज मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको पैसा बन जाएगा, एक दिन में लॉस हो जाएगा। देखिए जुआ खेलना बहुत आसान काम है। अभी हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आज भी आपने देखा होगा कि कैसे कितनी मुश्किलात के हालात में, मैं सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा बट स्टिल आज अगर आपने देखा होगा तो 6.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिस्टर दीपक ने बनाया, और कैसे वो ट्रेड लिया था, कैसे वो 3.5 लाख का लॉस था। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कभी भी स्पेकुलेशन को यहाँ प्रमोट नहीं करना चाहता हूं कि आप भी वही काम करें, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य क्या है ना दोस्तों, बहुत क्लियर बात है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप सब लोग, टाटा कॉफी का शेयर डबल हो गया। मार्च में मैंने ये रिकमेंड किया था 100 रुपए पे, अब 200 के ऊपर चलता है। अब आप सबके मन में कहीं ना कहीं yes ma'am, so I have been also in Bangalore, so I have lived in Bangalore since for many days, yes। so कॉफी की बात करिए, just look at this commodity। मतलब मैं कहता आप नेस्कैफे के कभी भी कॉफी पीते होंगे या फिर आजकल ब्रू का पीते होंगे, इंडिया में बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं, स्टिल इन साउथ इंडिया यू हैव मेनी ऑप्शंस। तो जस्ट लुक एट दिस कमोडिटी प्राइस। आपने कभी सोचा आप जो कॉफी पीने जा रहे हैं उसका भी प्राइस की ट्रेडिंग होती है, बिकॉज इट्स एग्रो कमोडिटी। तो यहाँ पे देखिए द वे इट इज रनिंग अप इज क्लियर कट शोइंग कि बॉस कॉफी से रिलेटेड स्टॉक्स पे नजर रखना। अब इंडिया में कॉफी वाली कितनी कंपनियां हैं, बहुत लिमिटेड कंपनियां हैं। एक HUL है, HUL का क्या है ना, एक बहुत डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है। डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है मतलब क्या हो गया कि HUL कंपनी इज बेसिकली not focusing on only one product, they have entire, it's a conglomerate, but still looking at the coffee companies still yeah, so Tata Consumer is running because आप सब लोग, हम लोग, कई लोग स्टारबक्स बैठते हैं, वहां 250 300 400 रुपए की कॉफी पीते हैं। सो अगेन CCD लिमिटेड, वो तो क्या केवी सिद्धार्था जी का डेथ हो गया, जो कि कॉफी डे के बेचारे फाउंडर एंड CEO थे, एक्स फाउंडर थे। बट अगर आप देखेंगे ना, अगर आज वो जिंदा होते ना, तो मैं बता दूं CCD कुड हैव बीन मेकिंग टन्स ऑफ मनी। क्योंकि क्या है, CCD का जो मेन बिजनेस है ना B2B में ज्यादा है, B2C से ज्यादा B2B में है। मतलब आपके ऑफिसेज में वेंडिंग मशीन होंगी, हॉस्पिटल्स में, जिम्स में, ऑल द शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, जहां भी जाइएगा पब्लिक प्लेस में, स्टारबक्स की मशीन अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, पर स्टारबक्स वाला जो मशीन है उसका जो पर कॉफी का रेट है वो भी एक्सपेंसिव है। तो घुमा फिरा के हमने जो एनालिसिस को, चूंकि मुझे टाइम कम है, शॉर्ट में रखना है, कहने की कोशिश यही कर रहा हूं दोस्तों कि देखिए मार्केट में ट्रेडिंग करना एक अलग चीज है, ट्रेडिंग कर रहे हैं पैसा कमाएं, उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, ग्लोबल कमोडिटीज को रोज चेक करें, ग्लोबल करेंसीज को रोज चेक करें, और आपको समझ में आएगा। जब तक आप इन सारी चीजों को ट्रेड समझेंगे नहीं ना, क्योंकि क्या है ना, देखिए स्टॉक्स की ट्रेडिंग से बड़ा जो ट्रेडिंग होता है आज के टाइम कमोडिटी ट्रेडिंग होता है। अगर आप लोग अग्री कर रहे हैं तो बताइएगा। अभी देखिए मेरे हिसाब से सिल्वर और गोल्ड की बात की जाए तो कल भी हमारी डिस्कशन हो रही थी एक वन ऑफ द ग्रुप मेंबर से, तो वो भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में भी एक गजब की तेजी है, लेकिन वो जो तेजी थी अब रुक गई है पिछले 6-8 महीने में। लेकिन अगर जैसी कमोडिटी मार्केट की रैली देखिए, एक चीज आप सब नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये जो पूरा वॉच लिस्ट है इसमें ऑलमोस्ट 60% जो चीजें बुलिश है वो काफी ज्यादा बुलिश है। जैसे कॉटन में भी तेजी आ रही है, अब कॉटन में तेजी आएगी तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपके कपड़े महंगे हो जाएंगे, अंडरगारमेंट्स महंगे हो जाएंगे, ऑल दीज कंपनीज आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, फैब्रिक्स महंगे हो जाएंगे, सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। अगर कॉर्न महंगा होगा तो क्या महंगा होगा, जो काऊ या जो एनिमल्स का जो फूड होता है वो महंगा हो जाएगा। नेचुरल गैस के बारे में भी कल मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था, अगर आपने कल का सेशन सुना होगा, तो नेचुरल गैस का प्राइस बढ़ना इज नॉट गुड फॉर द कंपनीज, बिकॉज अगेन हम लोग क्या है ना, हमारी कंट्री के लिए अच्छा कब होता ना, जब हम इंपोर्ट कर रहे होते। फिर से कहूंगा, नेचुरल गैस का जो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दैट इज नॉट अप्रिशिएबल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। लुकिंग एट दिस प्राइस वन कैन इजिली से कि बॉस नेचुरल गैस इज अगेन हीटिंग। कल भी 8% नेचुरल गैस ऊपर बंद हुआ है।
So what I'm trying to tell you through all this Gyan is very simple, that everything is a cycle, and you can see again there is a bigger breakout in natural gas. ऐसा नहीं है कि गैस सिलेंडर के दाम अब क्या करेगी सरकार, अगर यहाँ बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट भी बढ़ाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अपना टैक्स तो छोड़ेगी नहीं। सिंपल सी बात बताता हूँ, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू लीव द टैक्स। मैं फिर से कहूंगा, सेशन को बार बार आपको ना, मैंने आज दूसरे दिन ये रिपीटेटिव सेशन रखा है, ऑलमोस्ट हमने कोई भी नई बात अभी तक डिस्कस नहीं की है कल से, लेकिन यही बात है जो एक ट्रेडर रोज फॉलो करता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है दोस्तों। अगर आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा ना, कई लोग सोचते हैं मैं कोई नया ट्रेड करूं, मैं कोई रॉकेट साइंटिस्ट बन जाऊं। देखिए, ट्रेडिंग इज टू कीप थिंग्स सिंपल। आपको चीजों को समझना पड़ेगा, डायरेक्शन को पकड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आप डायरेक्शन चूक गए ना, उल्टा चले गए, तो भी आपका इनफाइनाइट लॉस हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब, हमने एक अभी तक आज हमने कमोडिटीज साइकिल को अंडरस्टैंड किया है, तो कल से मैं उम्मीद करता हूं जो लिंक्स वगैरह आपसे शेयर कर दिए गए हैं, आप भी इस चीज को अच्छे से मॉनिटर करेंगे खुद से। अगर आप खुद से करते हैं तो बेटर। एक बार ग्लोबल इंडेक्स के ऊपर चल पड़ते हैं और फटाफट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है। आई थिंक बोरिस जॉनसन जी का बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सो लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। आज बताते हुए बहुत ही खुशी या दुख जो बोलिए, एक सेकेंड। हाँ, आज हमारा, आपको पता है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि अभी दुनिया में सबसे बड़ी अभी जो खाने की क्राइसिस चल रही है वो श्रीलंका में चल रही है। अगर आप सबके कोई जानने वाले श्रीलंका में रहते होंगे तो वहां पे भी खाने पीने की चीजों का बहुत दिक्कत हो गया है। द एंटायर कंट्री इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो हो सकता है आज ये वहां का श्रीलंका का स्टॉक एक्सचेंज है, बाकी ये इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज है। मैंने, देखिए, ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं इनके मैप्स के सहारे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना अमेरिकन मार्केट में, वो जो मुझे सबसे ज्यादा मैं आपको हैरान करने वाला लग रहा है, रसल 2000, जिसको हम लोग स्मॉल कैप 2000 बोलते हैं। इसको आप गूगल करेंगे ना, रसल 2000 होता है। इसमें क्या है, अमेरिका के टॉप 2000 कंपनीज हैं जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड है। अगर आप रसल 2000 की बात करते हैं तो रसल 2000 ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। दोस्तों, आप सबको पहले भी सेशंस में कह चुका हूं, अभी भी कहूंगा, जब तक अमेरिका का बाजार चल रहा है ना, दोबारा से सेशन को, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं अभी तक के प्रोग्राम का, जब तक अमेरिकन बाजार चल रहा है ना, आप इंडियन बाजार में मंदी करने की सोचिए भी मत। अगर आप मंदी करिएगा तो आपके पास एक तो बड़ा फंड होना चाहिए और आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस मंदी से उभरने की। अगर आपको, क्योंकि एक चीज मैंने कल भी कहा था, अभी भी कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे बड़ी बात, तेजी करने से आपका प्रॉफिट इनफाइनाइट हो सकता है, लॉस लिमिटेड होता है। मैक्सिमम आप तेजी करते हैं, तेजी करते हैं मतलब क्या, सपोज मैंने एक शेयर का एग्जांपल ले लेते, कोई भी शेयर, जैसे आज मैंने शेयर ग्रुप में हमने रिकमेंड किया था इंडियन होटल्स लिमिटेड, ताज ग्रुप जो है, उसमें अगर आपने 150 रुपए का शेयर खरीदा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इफ यू हैव बॉट द IHCL शेयर, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का शेयर, अगर आप 150 में खरीदते हैं, हाउ मच इज द मैक्सिमम रिस्क, आप कितना पैसा खो सकते हैं, 150 रुपया। जस्ट बी प्रैक्टिकल। आपका क्या, कंपनी डूब गई तो आपके पूरे के पूरे 150 रुपए चले गए, बट तो आपका बाइंग में कितना रिस्क है, यू कैन लूज 100% ऑफ योर वेल्थ। सेलिंग में कितना रिस्क है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने कर्मों के आधार पे बता रहा हूं आपको। ये सारी बातें कोई किसी को नहीं बताता, मार्केट में क्या है आपको भी पता है क्या चलता है आजकल। जो सच है वो बहुत कड़वा है। अगर मैंने IHCL का शेयर सपोज 150 रुपए पे शॉर्ट कर दिया या सेल कर दिया, और IHCL का शेयर यहां से हो गया 300 रुपए, 400 रुपए, अब ध्यान से सुनिएगा, वहां पे तो मेरा लॉस इवन मोर देन 100% हो रहा है ना। सो बस यही बात आपके दिमाग में, एक भी बात, देखिए आप सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, सेशन ले रहे हो, हर बात आपके चीज दिमाग में समझ में आए नहीं आए मुझे नहीं पता, और मेरी प्रयास रहती है कि एक दो बातें मैं आपकी जिंदगी में और आपको ट्रेनिंग से ऐसी बता दूं जो कि आपको बड़ा नुकसान होने से बचाए। बड़ा नुकसान करके किसी का कभी भी फायदा नहीं हुआ है। हाँ, एक और फैक्ट मैं ट्रेडर्स के बारे में शेयर करूंगा, ये सारे कोई लोकल डेटा नहीं है दोस्तों। मैं रात को, आप लोग देखते होंगे, 1-1:30 बजे तक जगा रहता हूँ, कल भी जगा हुआ था। मैं सिर्फ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं। इंडियन मार्केट, याद रखिएगा दोस्तों, अभी भी 5% भी नहीं है अमेरिकन मार्केट का, यूरोपियन मार्केट का 20% भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं उनका मार्केट कितना मैच्योर्ड है, उसमें कितनी वॉलेटिलिटी है, उसमें कितना वॉल्यूम है, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इंडिया में तो अब जोमेटो जैसी कंपनी लिस्ट हो रही है ना, वहां पे तो ऐसी ऐसी कंपनियां लिस्टेड है
जो एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, जिनका शायद ना खुद का ऑफिस है, ना खुद का दुकान है, ना कुछ है, दे आर जस्ट ब्लडी वर्किंग ऑन एन आइडियाज। कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों में बड़ी कमी रही कि हम पहले एक कंपनी खोल लें, फिर उसको प्रॉफिट कराएं, फिर उसको 5 साल तक प्रॉफिट में रखें, फिर हम जाए सेबी के पास कि बॉस हमें लाइसेंस, हमें लिस्ट कराने के लिए आईपीओ का अप्रूवल दे दो। अमेरिकन मार्केट को मैं एक सल्यूट देता हूं कि आप अमेरिकन मार्केट एक इवन नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी को भी, जिसको हम लोग स्पैक बोलते हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां होती हैं उनको स्पैक बोलते हैं, तो स्पैक के शेयर्स में इंडिया में भी अब आने लगा है। जैसे आपने सुना होगा अब स्विगी भी आईपीओ प्लान कर रहा है, ओयो रूम्स कर रहा है। अगर आपको सबको मोटा मोटी तो पता ही होगा ये सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कहाँ का है, बाहर गांव के लोगों का है, अमेरिकन का है, सिंगापुर के लोगों का है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट इवॉल्व हो रहा है। तो हाँ, इसका मतलब ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक चल रहा है। और कल की जो मासूम जो मंदी थी, अभी भी मंदी है, लेकिन अगर देखेंगे तो कल की जो मेन मंदी थी डैक्स में थी, वहां से रिकवरी आ गई। नैस्डैक भी देखिए अगर 0.21% चढ़ा हुआ है। शंघाई अच्छा चल रहा है, मतलब चाइना इज ओके। इसका मतलब क्या है ना दोस्तों, अभी कोई बहुत बड़ा शार्प करेक्शन नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप सपोज ये डेटा देखे कल मॉर्निंग में, अगर आप, वैसे तो इंडियन मार्केट की कल छुट्टी है, लेकिन अगर आप कल मॉर्निंग को ट्रेड करने आएंगे तो आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि बॉस ये डेटा के आधार पे मेरे को शांत बैठना है। अगर मुझे ये मालूम है कि मार्केट ओवरबॉट है, आप बोलोगे कि पुष्कर तूने बोला था भाई वो आरएसआई लगाने का, ये लगाने का, वो लगाने का, ओवरबॉट को चेक करने का, हमने कर रखा है। लेकिन ओवरबॉट होने का मतलब ये भी नहीं है कि ये कल ही गिर जाएगा, याद रखिएगा। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आपको क्या है ना कि इशारे का वेट करना है। वो इशारा कब आएगा? ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में साफ हो जाएगा। गिरना शुरू होगा तो एक सीरीज सीक्वेंस में गिरेगा, तो उस सीक्वेंस को पकड़ना है और फिर पैसे कमाना है। जैसे मैंने, आप सब लोग ग्रुप में रहे होंगे, मैंने बहुत ज्यादा शेयर किया था एसबीआई के बारे में। जब वो 450 500 के आसपास, 460 के आसपास गया, मैंने बोला एक बार बॉस करेक्शन आएगी। 450 पे एसबीआई बाई नहीं करना था, मैंने बोला था 400 के आसपास आए फिर बाई कीजिए। टाटा मोटर को 360 पे नहीं बाई करना था, टाटा मोटर को 200 300 के नीचे बाई करना था। आज भी टाटा मोटर आप देखेंगे तो 300 के आसपास बंद हुआ है। तो मैं किसी भी, फिर से बोलूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक ज्ञान को नहीं प्रमोट करता हूं, मैं ग्लोबल ज्ञान और एक ग्लोबल ट्रेडिंग सेटअप बैठाने की बात कर रहा हूं जिससे आपका फायदा हो। इसके बाद अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो हमने 3 पैरामीटर्स को डिस्कस करना है। अब लास्ट इज आवर करेंसी। तो कल का ठीक आज उल्टा हुआ, जैसा कि आप सब जानते होंगे। देखिए आज अमेरिकन डॉलर फिर से वीक हुआ है। मैं फिर से बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिएगा। ये तो चलिए, ये तो क्रिप्टो करेंसीज हैं, बट अगर आप देखेंगे तो आज अदर करेंसीज हैं जैसे कि जीबीपी यूएसडी। अमेरिकन डॉलर आज वीक हुआ है, जीबीपी स्ट्रांग हुआ है। जीबीपी स्ट्रांग हुआ है, एयूडी वीक हुआ है। एयूडी मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक चीज और समझ में आएगी। एक सेकंड, मैं इसको नाम के हिसाब से करने की, हाँ, तो क्या आज सबसे बड़ा लूजर कौन सा है? अगर आप देखेंगे, मैं आपको रेड से कर देता हूं जो सबसे बड़ा लूजर है। अगर आप देखिएगा ना तो आज ये देखिए यूएसडी आईएनआर ऑलमोस्ट 0.3% गिरा है। मतलब करेंसी मार्केट में भी ह्यूमंगस वॉलेटिलिटी है। तो कहने का यही मतलब है दोस्तों, कल जो चीज बहुत बुलिश थी आज वहां करेक्शन आ गया है। मतलब क्या? अगेन प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट है। फिर से कहूंगा, अगर आप देखेंगे यूएसडी का, मैं एक बार चार्ट भी दिखा देता हूं। अब हमने जो यूएसडी की रिकमेंडेशन दी थी वो एकदम 73 से दी थी। अगर आप देखेंगे तो 73 80 पैसा का मूवमेंट दिया है 3 दिन में, फिर यहाँ से लो काटा है। अगर आप इसमें अदर, अगेन अगर आप वही अपने पुराने इंडिकेटर्स लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुष्कर क्या कह रहा था। ये देखिए जो ओवरसोल्ड हो गया था, पहली बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो ओवरसोल्ड हो गया था ना, ये ओवरसोल्ड से अब बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल ये बढ़ जाएगा, परसों बढ़ जाएगा, बट स्टिल इट्स लुक्स प्रॉमिसिंग एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ध्यान से देखना आप लोग, ये देखो यहाँ पे देखो ओवरसोल्ड हो गया था ना। इट मे टच समथिंग, अभी भी डॉलर में आता है। ये नहीं कह रहा आपको बेच देना है, पोजिशनली ओके है। और अगर आप इसको आवरली चार्ट लगाओगे तो समझ में आएगा पेन कहाँ था। ये देखिए कहीं ना कहीं डॉलर ओवरबॉट तो हो ही गया था। ध्यान से सुनिएगा, ओवरबॉट चीजों को बाई करके पैसा नहीं बनता।